20 की रात में गुलाबी बाग में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें करीब 4.5 किलो सोना की स्नैचिंग हुई थी एंड रॉबरी का उसमें मुकदमा फिर दर्ज किया गया था। ये जो इंसिडेंट था ये रात के अराउंड 11 बजे हुआ था। इसमें एक व्यापारी था जो करोल बाग से चला था। करोल बाग से 3 बैग्स में उसके पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे। वो ऑर्नामेंट्स लेके वो सब्ज़ी मंडी रेलवे स्टेशन आया था ट्रेन पकड़ने के लिए ऊना हिमाचल प्रदेश जाने के लिए। जब उसने वो ट्रेन पकड़ने आ रहा था, जब वो ऑटो से बाहर उतर रहा था, तब उसके साथ ये वारदात हुई और उसके पास जो 3 बैग थे उनको 3 स्कूटी पे 6 जने आए थे, वो लेके चले गए थे। इस इंसिडेंट होने के बाद सराय रोहिला सब डिवीज़न की गुलाबी बाग और सराय रोहिला पुलिस स्टेशन की टीमें, स्पेशल स्टाफ की टीमें और डिस्ट्रिक्ट की बाकी सारी टीमें इस वारदात पे लग गई थी और हम टेक्निकल सर्वेलेंस और CCTVs और ये सब देखना चालू किया था। इस वारदात में एक बड़ी पेक्यूलियर बात थी कि बड़ा स्मूथली हुआ था जो भी हुआ, जैसा डिस्क्रिप्शन से लगा और जैसे CCTV फुटेजेस में आया, जैसे कि उन लोगों को पता हो कि किसके पास कौन से बैग में क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। इन सब चीज़ों पे काम करते हुए जब पुलिस आगे बढ़ी तो बहुत ज़्यादा शक गया कि ये कोई एक इनसाइडर जॉब भी हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के स्मूथली करना इंफॉर्मेशन के बिना नहीं किया जा सकता। ये सारे क्लूज़ पे काम करते हुए गुलाबी बाग पुलिस स्टेशन की टीम ने इस केस को सॉल्व किया और 2 जनों को अरेस्ट किया है इसमें अभी तक। ये 2 जने जो थे, एक तरुण बैग नाम से है और दूसरा संटू मन्ना करके है। ये दोनों जानते थे कि इसमें यहाँ से गोल्ड ले जाया जा रहा है। संटू मन्ना जो है ये इस व्यापारी के साथ ही था, ये भी करोल बाग बिडनपुरा में ही रहता है और इसको पता था कि ये व्यापारी ऊना हिमाचल प्रदेश या कहीं हिमाचल प्रदेश में सामान लेके जाएगा। इसको जब पता लगा कि किस दिन रेलवे का रिजर्वेशन किया गया है, इसको एग्जैक्ट रिजर्वेशन की डिटेल्स पता लग गई थी, जिससे इसने ये इंफॉर्मेशन लीक की। दूसरा इसमें बड़ी दिलचस्प बात ये आ रही है कि इसमें जो मास्टरमाइंड है वो कूचा घासी राम का एक बिजनेसमैन है, जिसके पीछे अभी टीम्स गई हुई हैं और जिस पे अभी फर्दर कार्रवाई की जाएगी, जिसने ये पूरा रचा था और इस वारदात को अंजाम देने के लिए मैन पावर हायर की गई थी, रिसोर्सेज हायर किए गए थे और फिर साथ में उसके बाद इसमें जो लूट है जो उसका डिवीज़न किया गया था। अभी तक इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और करीब 224 ग्राम गोल्ड ऑलरेडी रिकवर कर लिया गया है। अभी 2 जनों की पुलिस कस्टडी लाई जाएगी और इनके थ्रू जो बाकी साथी हैं उनकी काफ़ी डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं, जिनके पीछे टीम्स लगी हुई हैं एंड जल्द ही हम सबको पकड़ के इसमें सारी रिकवरी कर लेंगे। तो गुलाबी बाग पुलिस स्टेशन का ये बहुत अच्छा एक गुड वर्क है और उन्होंने ये बड़ी वारदात को बिल्कुल कम टाइम में सुलझा के 2 लोगों को अरेस्ट किया है और गोल्ड रिकवरी का प्रोसेस चालू कर दिया है। सर, इसमें आपने बताया कि बिजनेसमैन जो मास्टरमाइंड है वो बिजनेसमैन क्यों इन्वॉल्व हुआ? क्या उसकी कोई राइवलरी थी, कोई दुश्मनी थी, बदला लेना चाहता, वजह क्या है सर उसके? नहीं, राइवलरी नहीं थी। उसको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि इस तरीके से ये ऑटो रिक्शा से ले जाते हैं और बड़े कोई बहुत ज़्यादा सोना होता है और बहुत कोई सिक्योरिटी का ध्यान रखते नहीं है वो, तो उसको ये इजी टारगेट लगे, तो जिसकी वजह से उसने ये सोचा कि बड़े आसानी से इनके साथ वारदात की जा सकती है। ये कूचा घासी राम वाला जिसको आप बता रहे हैं, अभी एट प्रेजेंट उसकी क्या सिचुएशन है, इनकी प्रोफाइल क्या है जो दोनों लोग पकड़े गए हैं? क्या ऐसे ही केसेस में पहले भी इन्वॉल्व रहे हैं ये? जो बिजनेसमैन की मैं बात कर रहा हूँ वो उसके पीछे अभी हम टीम लगी हुई है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करूँगा। जो 2 लोग पकड़े गए हैं ये दोनों करोल बाग बिडनपुरा में कारीगरी का काम करते हैं और मुखबरी का काम करते हैं, तो इनको पकड़ा गया है और अभी तक इनको पहले कभी नहीं पकड़ा गया, तो इनको अभी पकड़ा गया है और जिससे ये केस सॉल्व हुआ है।
हाँ, इनका ये पहला केस है। इनको पहले कभी पकड़ा नहीं गया है। ये मुखबिरी और उन सबका काम करते थे और उनको इसके एवज में गोल्ड मिलता था, जो भी ये करते थे। इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन लोगों ने ये वारदात को अंजाम दिया है, उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। मैं अभी डिटेल्स नहीं बताना चाहूँगा, बट आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनके पीछे टीम्स लगी हुई हैं। जल्दी हम उनको हिरासत में ले लेंगे। यस, क्योंकि इन्होंने एग्जैक्टली उस टाइम का वेट किया जिस टाइम पे ये ऑटो से उतर के पैसे दे रहे थे ऑटो वालों को। तो इन्होंने जो हमें टेक्निकल चीज़ों से पता लगा, इन्होंने इस व्यापारी और इसका जो साथी था उसका वेट किया है और वो जब आ गए हैं तब उनका पीछा किया है। उनको पता था कि किस जगह पे ये वारदात करनी है, क्योंकि वहाँ पे जब ऑटो से उतर के ऑटो वालों के पैसे देते हैं तो